तो जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे इजराइल के बारे में। दोस्तों जो उनके प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके ऊपर में जानलेवा हमला हुआ है। दोस्तों आज हुआ ये है दोस्तों कि कोस्टल सिटी है एक सिजेरिया, वहां पे दोस्तों उनका घर है। तो इनके घर के ऊपर में ड्रोन से हमला किया गया। कहा यह जा रहा है कि लेबनान से ये ड्रोन आया था जो हथियार से लैस होके, और ये टारगेट लेके ही आया था कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर के ऊपर हम लोग हमला करेंगे जब बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वाइफ उस घर पे हो। लेकिन दोस्तों नसीब अच्छा था उनका कि उस टाइम पे बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वाइफ घर पे अवेलेबल नहीं थे। ये ड्रोन जाके हिट करता है और इनके घर को काफी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये लोग वहां पे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए ये बच जाते हैं। जैसे ही दोस्तों ये हमला होता है, उसके थोड़ी देर बाद बेंजामिन नेतन्याहू खुद आते हैं मीडिया के सामने। मतलब मीडिया के सामने नहीं है, जनरली उनका एक इंटरव्यू आता है 1-2 मिनट का, जहां पे वो कहते हैं कि 2-3 दिन पहले हमने याह्या सिनवर को मारा, उसी इंसान को जिसने हमारे काफी लोगों को मारा है, काफी महिलाओं का बलात्कार किया है, इस हैवान के बच्चे को हमने मार दिया। और बेंजामिन नेतन्याहू को पूछा क्या आप रुकेंगे अब इससे, ये जो हमला आपके घर के ऊपर में हुआ, क्या ये आपके डिसीजन को? तो बोलते एकदम भी नहीं। अब दोस्तों एक सेकंड आप सोचिए, ये बंदा को मारने के लिए आई थी ये ड्रोन, उसके घर के ऊपर हमला होना मतलब उसके ऊपर ही हमला, जानलेवा हमला, जबकि वो और उसकी बीवी दोनों टारगेट हो सकते थे, लेकिन वो बच गए। अब वो बंदा छोड़ेगा? अब ये तो टोटल एसेसिनेशन अटेम्प्ट ही था दोस्तों। तो अब ये खमीनी जो है ईरान के अंदर बैठ के मस्त सोच रहा है कि कुछ नहीं होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, स्पेशली इजराइल की केस में, क्योंकि इजराइल का रिकॉर्ड है पिछला जितना भी चिट्ठा आप देख लो इनका, ये छोड़ते नहीं है अपने दुश्मनों को। 10-10 साल लग जाए भले, फिर भी ये अपने दुश्मन को भूलते नहीं है और छोड़ते नहीं है, ये ठीक मार के ही दम लेंगे। अब दोस्तों ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है, इसके बाद में इजरायली मीडिया, वर्ल्ड मीडिया में ये न्यूज आग की तरफ फैली, और कुछ टेलीग्राम चैनल्स इजरायली इंटेलिजेंस ने हैक किए हैं, उनके अंदर भेद के जाके वहां पे सर्कुलेट हो रही है मैसेज कि आज हमने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे हमला कर दिया, हमने दिखा दिया हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और जबकि आयरन डोम भी नहीं पकड़ पाई हमारे ड्रोन को, जबकि हमने एक ही ड्रोन छोड़ा था और वो सक्सेसफुली तुम्हारे एरिया में एंट्री करके तुम्हारे घर के ऊपर हमला करने में सक्षम रहा। भाई ये बात तो इजराइल भी मानता होगा कि कैसे घुस गया ये ड्रोन हमारे एरिया में, भनक भी नहीं पड़ी किसी को। और दूसरी तरफ दोस्तों इजराइल को फ्री हैंड मिल गया। गाजा का बाजा आज सुबह पता है आपको क्या हुआ? गाजा का बाजा बजा दिया भाई। 35 से 40 जन बोल रहे हैं आज की डेट में गाजा में निपट गए। और दोस्तों 100 से ज्यादा लोगों ने सरेंडर कर दिया, हमास के आतंकवादियों ने सरेंडर कर दिया। अब ये फोटो देखिए, वीडियो अवेलेबल है लेकिन मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। दोस्तों कहा यह जा रहा है इजराइल ने वहां पे मैसेज ड्रॉप किया कि या तो तुम सरेंडर कर लो या तो निपट जाओ भाई, हम निपटाने ही आए हैं, छोड़ना किसी को नहीं है। एयर ड्रॉप किए दोस्तों प्लेन से जो लिफलेट्स हम गाजा पट्टी में डाले हैं इजराइल ने, जिसमें याह्या सिनवर की तस्वीर थी और मैसेज उसमें लिखा था कि हमारे हॉस्टेजेस को छोड़ दो और शांति से तुम लोग जियो, नहीं छोड़ोगे तो हम लोग बाजा बजाते रहेंगे गाजा का। ये मैसेज ड्रॉप कर दिया है, खौफ एक फैला दिया याह्या सिनवर की तस्वीर के साथ में, ताकि गाजा के अंदर लोग डरे। और उसमें ये भी मैसेज था कि जो कॉमन सिटीजन है आप लोग उस तरफ चले जाइए, हम लोग जितना भी आपका राशन पानी है दवाई है सब कुछ वहां पे ड्रॉप करेंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे खाने के लाले हैं, ठीक है। अब गाजा में जो नॉर्दर्न गाजा था, साउदर्न गाजा था, नॉर्दर्न गाजा तो पूरा समतल हो गया, पूरा मैदान हो गया खाली, वहां कोई नहीं रह रहा आज की डेट में। नॉर्दर्न गाजा भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो अब इजराइल में सम्मिलित होने जा रहा है, वो इजराइल के अंदर ही आ जाएगा। अब जितने भी नॉर्दर्न गाजा वाले थे सब चले गए साउदर्न गाजा में। साउदर्न गाजा में सैचुरेट हो गए, पूरा एकदम इकट्ठा और भीड़ हो गई वो एरिया, ठीक है। अब वहां पे इनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, प्लस वहां पे लोगों के पास रहने को घर नहीं है, जो टेंट में रिफ्यूजी के टेंट में रह रहे हैं समुद्र किनारे, जहां पे उनको जगह मिल रही है वहां पे तंबू गाड़ के वो लोग रहना चालू कर दे रहे हैं। दोस्तों बाथरूम की प्रॉब्लम्स है, मेडिकल वहां पे हॉस्पिटल्स नहीं है, कोई अगर जख्मी हो जा रहा है तो हॉस्पिटल नहीं है उनके पास।
तो इसराइल क्या करता है, इसराइल ने जो ये हमास वाले प्रोपागेंडा क्या करते थे कि इसराइल ने हमारा खाना पानी हुक्का सब बंद करके रखा, जबकि इसराइल इलेक्ट्रिसिटी देता है दोस्तों, पानी पीने का देता है, मेडिकल एड देता है। अब ये जब वहां गाजा में पहुंचती है तो ये कंट्रोल करता है हमास। हमास ही लोकल सिविलियंस को ये सब सुविधाएं देता नहीं है, इसीलिए लोकल के सामने विलेन बन रहा है अभी कौन, इजराइल, के इजराइल हमें नहीं दे रहा। जबकि यूनाइटेड नेशन के लोग कुछ गए थे वहां पे, इजराइल ने दिखा दिया कि देखो हमारी तरफ से जा रहा है सब, वो लोग रोक रहे हैं उनके कॉमन सिविलियंस को ये सब सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। तब जाके यूनाइटेड नेशन के लोगों ने वहां पे बात की। उसके बाद में इजराइल ने बहुत सारे रिलीफ एड पैराशूट से एयर ड्रॉप किए हैं वहां पे, जिसमें खाना पीना दवाई सब कुछ था। कहा यह जा रहा 10,000 से ज्यादा पैकेट्स डाले हैं इसराइल ने। लेकिन गाजा का बाजा आज भी बजा है और लेबनान के ऊपर में ताबड़तोड़ ऑपरेशन हुए। आज इसराइल की तरफ 2 नुकसान हुआ दोस्तों, उनके 2 सोल्जर्स मारे गए हैं गाजा में ऑपरेशंस करने के दौरान में, और लेबनान के अंदर में ताबड़तोड़ मिसाइल चल रही है। बेरूत सिटी की हालत खराब कर दी है, बहुत जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी, बहुत सारी बिल्डिंग्स गायब हो गई, वहां पे पूरा ढेर बन गया, पूरा मलबा बन गया। और दोस्तों अब टारगेट है ईरान इनका। मुझे जो लग रहा है आज जो हुआ है नेतन्याहू के ऊपर में, टोटल असैसिनेशन अटेम्प्ट ही था ही है। अब इजराइल को भी ये राइट मिल गया है कि अब वो भी चालू कर दे, और इजराइल तो मुंह पे बोलता है कि अब हम रिजीम के ऊपर ही डायरेक्ट अटैक करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है उस पर रोक रहा है अमेरिका। ऑयल रिफाइनरी पे प्रेशर बना रहा है सऊदी अरेबिया, पूरा वर्ल्ड प्रेशर बना रहा है, गलती से भी अटैक मत कर देना। वहां रशिया ने भी धमकी दी है कि गलती से भी तुम ऑयल रिफाइनरी पे अटैक मत कर देना, जबकि फायदा रशिया का ही होने वाला है। ईरान के ऑयल रिफाइनरी बंद होंगे तो सबसे ज्यादा गैस और ऑयल तो बिकेगा रशिया का। लेकिन इसराइल को इसलिए प्रेशर कर रहा रशिया, क्योंकि कल को इसराइल को पता है ईरानी एक रेजिस्टेंस बन खड़ा होगा उसके साथ में। आज ईरान के साथ में कोई नहीं खड़ा है, ना सऊदी अरेबिया खड़ा है, ना यूएई खड़ा है, इजिप्ट नहीं खड़ा है, जॉर्डन नहीं खड़ा, कोई नहीं खड़ा है। सब चाहते हैं हौती, हमास और हिजबुल्लाह तीनों ठुके। और ईरान को भी ये पता है कि इसराइल बाखूबी इन तीनों को मार रहा और डैमेज पहुंचा रहा है। हौती को तो B2 बॉम्बर से उड़ा रहा है, आपको पता ही है, अमेरिका बंकर्स पे मारे जा रहा। रोज आए दिन हमें न्यूज सुनने मिल रहा है, कल 3 मारे, शाम को 4 मारे। हमास को तो पूरा एकदम लेटा दिया ICU में इसराइल ने। और बात है जहां तक हिजबुल्लाह की दोस्तों, हिजबुल्लाह की लीडरशिप ही गायब कर दी, पूरी उड़ा दी। वहां के जो छोटे मोटे जिनके पास थोड़े बहुत रॉकेट बचे हैं वो ट्राई कर रहे हैं अपनी तरह से, और आयरन डोम इंटरसेप्ट करे जा रहा है उसको। तो ये अभी तक का है। अब ईरान के ऊपर में कब करता है इजराइल, क्या रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि इजराइल चौंकाएगा दोस्तों, ये पक्का है। क्योंकि योव गैलेंट जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कह दिया है हम प्रिसाइज टारगेट करेंगे, हम सिविलियंस को हार्म नहीं करेंगे ईरान के अंदर में। प्रिसाइज टारगेट होगा विथ 100% एक्यूरेसी, लीथल होगा, जानलेवा होगा और सरप्राइजिंग होगा। जैसे पेजर अटैक हुआ था, हिजबुल्लाह को पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया था, उसी तरह से कुछ ऐसा करेगा जिसको ईरान सोच भी ना पाए कि कैसे हमला होगा। ईरान भी नहीं सोच पाएगा कैसे हमला करेगी इसराइल। तो अब देखते हैं कब क्या होता है। ये आज की टोटल अपडेट थी। ये जो जानलेवा हमला हुआ था इसराइल के बाद, बेंजामिन नेतन्याहू अपने से मीडिया के सामने 1 मिनट का उन्होंने बाइट दिया, एक वीडियो शूट किया उनके किसी मोबाइल से, और फिर वो पब्लिक के सामने बताया उन्होंने कि हम रुकने वाले नहीं है। एनीवे दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, नया चैनल है सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जियो पॉलिटिक्स और जो इंटरनल हमारी जो पॉलिटिक्स है इंडिया की, उसके बारे में भी चर्चा करते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।